कार्टून्स तो हर बच्चे की पहली पसंद होते हैं, शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने अपने बचपन में कार्टून ना देखे हो। पर क्या आप जानते हैं आपके फेमस कार्टून शो के लास्ट एपिसोड कौन से थे? चलिए और देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5 पर आता है किगरेसु। किगरेसु का लास्ट एपिसोड 331 था, जिसे 9 जून 1996 को ऑन एयर किया गया था। किगरेसु के लास्ट एपिसोड में दिखाया गया है कि किगरेसु के पास जो उसके दादाजी की इंसाइक्लोपीडिया थी, जिसके जरिए वो नई नई चीजें बनाया करता था, वह अचानक से चोरी हो जाती है और जिसका पता लगाने के लिए किगरेसु टाइम मशीन के जरिए समय में पीछे जाता है और अपने दादाजी से मिलता है। किगरेसु जब अपने दादाजी से मिलता है तो उसे पता चलता है कि उसके दादाजी ने वहां के राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी, तो राजा के सैनिक उनके दादाजी को ढूंढ रहे हैं। बुढ़ापे के कारण दादाजी उनसे सामना नहीं कर सकते थे, तो इसलिए कोरोसुके ने फैसला किया कि वह दादाजी के साथ वहां पर रहेगा और उनकी देखभाल करेगा। कोरोसुके किगरेसु से कहता है कि जब तक उसके दादाजी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते और एक नई इंसाइक्लोपीडिया नहीं लिख देते, तब तक वह वहां उनके साथ ही रहेगा और उनकी देखभाल करेगा। इसके बाद कोरोसुके वहां रुक जाता है और किगरेसु अपने दोस्तों के साथ टाइम मशीन से फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। नंबर 4 पर आता है करेज द काउडली डॉग, जिसका लास्ट एपिसोड 22 नवंबर 2002 में ऑन एयर किया गया था। इस एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि एक साइको डॉक्टर होता है जो अपनी साइकोपंथी के कारण जानवरों को रॉकेट में बंद कर किसी और प्लेनेट में भेज देता है। करज जब छोटा था तो इसी साइको डॉक्टर ने उसके माता पिता को रॉकेट में बंद करके दूसरे प्लेनेट में भेज दिया था। डॉक्टर म्यूरियल और उसके पति यूस्टस को रॉकेट में बंद करके दूसरे प्लेनेट में भेजना चाहता था, पर करज अपनी बहादुरी से उन दोनों को बचा लेता है और उस साइको डॉक्टर को रॉकेट में बंद कर दूसरे प्लेनेट में भेज देता है। नंबर 3 पर आता है निंजा हथौड़ी। एक बार हथौड़ी अपने गार्डन में प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी एक निंजा उससे लड़ने के लिए आ जाता है। हथौड़ी देखता है ये कोई और नहीं बल्कि उसके पिता है जो उसे वापस गांव ले जाने आए थे। जब हथौड़ी अपने वापस जाने की बात शिंजो और शिशिमारू को बता रहा होता है तो केनिची उसकी बात सुन लेता है और रोने लगता है, जिसे चुप कराकर अमारो उसे समझाता है कि वह इस तरह न रोए बल्कि हथौड़ी को खुशी से अलविदा करे। सभी लोग हथौड़ी से आखिरी बार मिलने आए होते हैं, पर वह सब हथौड़ी के इस तरह चले जाने से खुश नहीं होते। हथौड़ी के पिता हथौड़ी को लड़ने के लिए कहते हैं और जब हथौड़ी अपने डैड से लड़ रहा होता है तो पेड़ की एक टहनी केनिची के ऊपर गिरने लगती है, जिसकी वजह से हथौड़ी का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है और वह फाइट को हार जाता है। इसके बाद हथौड़ी के पिता कहते हैं कि उसे अभी और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। अभी मैं तुम्हें गाँव नहीं ले जा सकता और तुम्हें वही केनिची के साथ रहना होगा। नंबर 2 पर आता है टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी का लास्ट एपिसोड 1956 को ऑन एयर किया गया था। इस एपिसोड में टॉम को एक कैट से प्यार हो जाता है, पर उस कैट के शौक बहुत बड़े होते हैं, जिसके लिए टॉम अपनी सारी दौलत उसके ऊपर लौटा देता है, अपनी सारी जमीन जायदाद बेच देता है। पर फिर भी वह खुश नहीं होती। तभी वहां दूसरा बिल्ला आ जाता है जो टॉम से भी ज्यादा अमीर होता है। वह कैट को अपने साथ भगा कर ले जाता है, जिसके गम में टॉम दूध के सस्ते नशे करने लगता है और ट्रेन की पटरी पर जाकर बैठ जाता है। जेरी ये सब देख रहा होता है और शुक्र मना रहा होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ऐसी नहीं है, पर तभी वह देखता है कि उसकी चूहिया भी किसी और चूहे के साथ भाग जाती है, जिसके गम में दोनों पटरियों पर जाकर बैठ जाते हैं। नंबर 1 पर है डोरेमोन। डोरेमोन के लास्ट एपिसोड में एक दिन डोरेमोन अचानक से बंद पड़ जाता है, क्योंकि डोरेमोन जिस बैटरी से चल रहा होता है वह बैटरी खराब हो जाती है। नोबिता डोरेमोन को अपने पोते शिवाशी के पास ले जाता है, पर शिवाशी उसे कहता है कि वह डोरेमोन को ठीक नहीं कर सकता, पर तभी नोबिता फैसला करता है कि वह पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बनेगा और खुद डोरेमोन को ठीक करेगा। और कई सालों बाद नोबिता पढ़ लिख करके बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है और डोरेमोन को ठीक कर देता है, जिसके बाद डोरेमोन उठकर सबसे पहले नोबिता से यह कहता है कि नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क किया, जिसके बाद नोबिता डोरेमोन को गले से लगा लेता है। कमेंट में बताएं क्या आपको आज की वीडियो पसंद आई। हम आपसे फिर से मिलने आएंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।